रशिया में इंडिया के कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। उनकी यूनिवर्सिटी, स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर इंडियन कल्चर पढ़ाया, लिखाया, सिखाया, बताया जाता है, दिखाया जाता है, बहुत ज़्यादा उसको वैल्यू किया जाता है। अगर मैं बात करता जो इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप की, अभी रिसेंटली जो है रशिया में स्टूडेंट्स ने जो है वो इंडियन कल्चर को अडॉप्ट किया था। जैसे कि अगर इंडियंस की बात की जाए तो उनका जो कल्चर है, उनकी जो ड्रेसिंग है, हर एक चीज़ रशिया में इस वक्त बड़े ज़बरदस्त तरीके से प्रमोट की जा रही है उनके स्कूल्स के अंदर। मोदी साहब क्या करें, दुनिया क्या करे कि जब आपका ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट जो है एक्स प्राइम मिनिस्टर, जो कि आगे फिर लाइन में है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, अगर वो खुद कहे कि मैं फटना चाहता हूं। पाकिस्तान आर्मी खत्म हो जाएगी जिस दिन उसने भारत से दुश्मनी बंद कर दी। एक तरफ नॉर्वेजियन कंपनी जो है वो पाकिस्तान छोड़ के जा रही है, दूसरी तरफ इंडिया के अंदर जो इंडिया है वो मेजर आईफोन मेकर बन रहा है। India is becoming a global leader in counter-terrorism. यकीन करें, मैं खुद इत्तेफाक से रशिया में 4 साल मैंने गुजारा है। मैं कहता हूँ कुत्ते की इज्जत ज्यादा है, पाकिस्तानियों की इज्जत रशिया में बिल्कुल नहीं है। दुनिया कहाँ कहाँ हमारे पैसे भरे। मैं आज पढ़ रहा था कि पाकिस्तान का जो कर्जा है वो पाकिस्तान की जीडीपी के 90% पे चला गया। पाकिस्तान में 60% लोग गरीब है, बाकी 40% फौजी। रशिया के स्कूलों में एक अलग से क्लास होती है जिसमें इंडियन ज्वेलरी मेकिंग भी होती है। रशिया के कल्चर को 4 साल जो मैंने देखा है, मैं कहता हूँ वहाँ जितने लोगों ने शादियाँ की हैं, मैंने भी की है वहाँ, लेकिन आप पाकिस्तानी बोलोगे तो लड़कियाँ भी आपकी तरफ राग़िब नहीं होती। ठीक है। आप बोलोगे इंडियन तो आएंगे आपके पास। So this is where we are in a deep trouble. जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि भारत और रशिया के बीच में कितनी अच्छी दोस्ती है, मतलब जिगरी यार वाली दोस्ती है। चाहे कोई भी देश आके हमें तोड़ने की कोशिश, हम दोनों देश कभी आपस में टूटते नहीं है। इतनी हम लोगों की दोस्ती है। और दोस्तों, आपको पता है कि ये दोस्ती अब एक और अलग लेवल पर जा चुकी है। क्योंकि दोस्तों, आपको पता होगा अब रशिया के अंदर भारतीय कल्चर को भी अपनाया जा रहा है, अडॉप्ट कर रहे हैं हिंदुस्तानी कल्चर को, जो कि हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। क्योंकि जैसे आपको पता होगा, पहले इस्कॉन के जो लोग होते थे वो मोस्टली रशिया से होते थे, जो राधे कृष्ण करते रहते थे। और दोस्तों, वहाँ के लोग अपने बच्चों को भी ये भारतीय संस्कृति सिखा रहे हैं। और दोस्तों, आपको पता है कि जो भारतीय संस्कृति सीख जाता है उनको अवार्ड भी दिया जाता है रशिया के अंदर। यह हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है, बहुत सम्मान की बात है हम लोगों के लिए। एक विदेशी देश हमारे कल्चर को अपना रहा है, और हमारे ही देश में ऐसे कई लोग हैं जो हमारे ही कल्चर के होकर हमारे कल्चर को डिसरिस्पेक्ट कर। और दोस्तों, अब रशिया ही नहीं, पूरा वर्ल्ड भारतीय संस्कृति के दीवाने हो चुके हैं और उनको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अपने भारतीय संस्कृति की बात ही कुछ हो रहा है। अपने यहाँ इतना कलरफुल है, आपने देखा होगा काफ़ी लोग टूरिस्ट जो आते हैं हमारे इंडिया के अंदर, होली में, दिवाली में, दशहरा में, मतलब जो भी फेस्टिवल आते हैं, कितने कलरफुल फेस्टिवल आते हैं। और इसी को वहाँ के लोग भी आके अपना रहे, इसको एंजॉय कर रहे हैं। इन सब के बीच में पाकिस्तान के अंदर जो टेलीकॉम और दोस्तों आपको पता है कि जो पाकिस्तान के अंदर टेलीनॉर कंपनी थी, वही पाकिस्तान से हट के अब कहीं और बिजनेस करने जा रही है। क्योंकि उनको ही पता चल चुका है कि पाकिस्तान के अंदर तो प्रॉफिट नहीं होने वाला है। मतलब वहाँ पे आपको पता है कितना ज़्यादा दिक्कत हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। तो उस कंपनी ने वहाँ छोड़ के कहीं और बिजनेस करने का सोचा है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि वहाँ की मीडिया इसके बारे में क्या कहती है। अगर मैं बात कर लूँ रशिया की, रशिया में जो है एक इवेंट हुआ जहाँ पे स्टूडेंट्स ने इंडियन कल्चर को अडॉप्ट किया। इंडियन कल्चर को अडॉप्ट करने पे उन्हें अवार्ड्स वहाँ पे जो है ना वो प्रोवाइड किए गए। कितनी गहरी दोस्ती है इंडिया की और रशिया की? मैं कहता हूँ इंडियन रशियन की, जो आप यकीन करें, मैं ख़ुद इत्तेफाक से रशिया में 4 साल मैंने गुजारा है। ठीक है। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वहाँ इंडियन मेरे दोस्त भी थे और रशियन भी मेरे दोस्त थे, और मेरी एक वाइफ रशियन है और वहाँ से मैंने शादी भी की है। और रशिया के कल्चर को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और इंडियन दोस्त मेरे जो भी थे वहाँ, वो भी मेरे दोस्त ज़्यादातर इंडियन थे। लेकिन मैं आपको एक इत्तेफाक भी बता दूँ, एक दो मरतबा ऐसा हुआ कि मॉस्को में हम लोग मॉस्को से ओलियानोस्क जा रहे थे, एक शहर है, कोई 18 घंटे का रास्ता बाई ट्रेन। तो रेलवे स्टेशन में 2 पाकिस्तानियों को पकड़ लिया रशियन ने, वो नशे में थे रात के टाइम। तो उनको मारने लगे। तो कहते तुम पाकिस्तानी हो? उन्होंने बोला दा या पाकिस्तानी इसकी, तो उनको ज़्यादा मारा। तो इंडियन जो स्टूडेंट्स थे, उनके दोस्त, क्लास फेलो, वो बीच में आए। उन्होंने बता दिया पाकिस्तानियों को, बाबा यहाँ आप मत बोलें कि हम पाकिस्तानी हैं, ये लोग पाकिस्तानियों से नफ़रत करते हैं।
क्योंकि वो अफ़गानिस्तान वार में इन्होंने वो हिस्सा लिया था ना। तो जब भी ओलियानोस्क में अगर ये रशियन पीते हैं जैसा शराब पी के नशे में, तो अगर वो पाकिस्तानियों को देखते तो पाकिस्तानी पहले से होशियार हो चुके, आपस में बात करते थे कि भाई अगर आपको मिले तो आप बोले मैं इंडियन हूँ। तो उनको मारने के लिए जब आते थे या उनके कोई चीज़ छीनने के लिए तो बोलते थे या पाकिस्तानी नीयत या तीगवारी या पाकिस्तानी नियत या इंदिस की, यानी मैं इंडियन हूँ मैं पाकिस्तानी नहीं सर हूँ। ऐसा तो क्यों उनको छोड़ देते मारते ऐसा क्यों होता है कि अगर हम रशिया में देख लें या इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी मुकाम पे देख लें, इंडियन की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान की बहुत कम होती जा रही है, इसकी क्या वजह है? देखें, मैं रशिया के कल्चर को 4 साल जो मैंने देखा है, मैं कहता हूँ वहाँ जितने लोगों ने शादियाँ की हैं, मैंने भी की है वहाँ, लेकिन आप पाकिस्तानी बोलोगे तो लड़कियां भी आपकी तरफ राग़िब नहीं होती। ठीक है। आप बोलोगे इंडियन तो आएंगे आपके पास, और इंडियन के साथ ज़्यादा लड़कियां आ जाती हैं। वहाँ लड़की आम है, मतलब मिल जाती है हर किसी को। तो उनकी इज़्ज़त भी है क्योंकि उन्होंने अपना इज़्ज़त वक़ार गिराया नहीं है, अपना रिस्पेक्ट बना के रखा है, अपना इमेज बना के रखा है। पाकिस्तानी क्या करते हैं, वो जाते हैं वहाँ शादी करते हैं, उनको थोड़े बहुत पैसे देते हैं और पासपोर्ट के लिए, ताकि रशिया के पासपोर्ट मिले हम आगे भाग जाएं यूरोप के किसी और मुल्क में। तो इन्होंने अपना इमेज ख़राब किया हुआ। पाकिस्तानियों की कोई इज़्ज़त नहीं है। मैं कहता हूँ कुत्ते की इज़्ज़त ज़्यादा है, पाकिस्तानियों की इज़्ज़त रशिया में बिल्कुल नहीं है। मैंने 4 साल में 25-26 इत्तेफाकात देखे जो पाकिस्तानियों के साथ हुए, क्योंकि मेरे पास यूएई का पासपोर्ट है, दुबई का, तो इसीलिए मैं यूएई का बंदा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई टेंशन नहीं था। लेकिन पाकिस्तानियों की नहीं। रशिया की अगर हम इंडिया के साथ देख लें, काफ़ी ट्रेड्स भी चल रही हैं और काफ़ी अच्छे उनके ताल्लुकात भी हैं और जयशंकर की वहाँ पे बहुत वैल्यू है। उसके अलावा अगर मैं इसके मुकाबले में पाकिस्तान की देख लूँ, कोई ट्रेड के लिए रशिया जल्दी हाँ नहीं करता। क्या इंडिया ने अपना मुकाम बना लिया उनकी नज़र में? देखो, इंडिया की सबसे बड़ी खूबी है वो हॉनेस्ट है, वो फराड नहीं करते, झूठ नहीं बोलते हैं, अपने बिजनेस माइंड वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं। हमारे पाकिस्तानी शॉर्टकट में या तो फराड करो, चोरी करो या धोखाधड़ी करो, बस पैसे लो और इधर उधर भाग जाओ। पाकिस्तानी हॉनेस्ट नहीं है, इसलिए दुनिया में कहीं भी इज्जत नहीं है इनकी, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं। सर क्या करना चाहिए पाकिस्तानियों को कि हमारी भी एक वैल्यू बने इंटरनेशनल लेवल पे? मैं यही कहता हूँ कि पाकिस्तानियों को अब सोचना चाहिए, जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमारा यंग जनरेशन, मैं कहता हूँ अब पहले वालों को आप छोड़ दें, अब आप सीधे रास्ते पे आएँ, सीधे सच्चे ज़िंदगी से आप भागें मत, आप सच्चे रहें और अपना नाम कमाएं, मुल्क का नाम कभी ख़राब मत होने दें। बस यही मेरी मतलब एक रिक्वेस्ट है पाकिस्तानी भाइयों से कि जहाँ भी आप जाओ, जिस मुल्क में जाओ, अपने मुल्क का नाम बदनाम मत। पाकिस्तान आर्मी ख़त्म हो जाएगी जिस दिन उसने भारत से दुश्मनी बंद कर दी। वो जो किताब है ना जो पढ़ाई जाती है आपके काकुल में, काकुल एकेडमी है ना जहाँ वो ट्रेनिंग होती है सारे आर्मी वालों की, उसमें वो किताब पढ़ाई जाती है, द कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर। मुझे नहीं पता आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, मैंने पूरी पढ़ी। मैंने नहीं पढ़ी। तो उसको मैंने पढ़े आपकी किताब पढ़ी है, आपकी किताब और बाकी इंडियंस की बुक्स पढ़ना शुरू की हुई है, तो बस मैं वो भी सर चेक कर लूंगी बिल्कुल। नहीं, उसको आप जरूर पढ़ें, क्योंकि उसके हिसाब से तो ये अनफिनिश्ड एजेंडा है, उनको तो पूरे भारत पर कब्जा करना है। क्योंकि उसमें तो वो जो कुरान वाली जो अप्रेस्ड वाली थ्योरी है वो उसमें उन्होंने लागू कर रखी है कि भाई जो कोई भी अल्लाह का हुक्म नहीं मानेगा वो ऑपरेसर है। और पाकिस्तान इस वजह से, चूंकि हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान का जो अल्लाह की आयतों को नहीं मानता है, तो इसलिए वो ऑपरेसर है। इसलिए ऑपरेसर से जंग करना जो है वो उनका हक भी है और उनकी ड्यूटी भी है। तो इसलिए कैथरीन फेयर ने बोला था, आपने उनकी जो किताब पढ़ी होगी शायद, जो वेज ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर भारत जो है वो कश्मीर को पाकिस्तान को प्लेट में सजा के दे दे तो भी पाकिस्तान जो है वो भारत से दुश्मनी नहीं बंद करेगा। तो पाकिस्तान के अंदर एक नॉर्वेजियन कंपनी जो है वो अपने ऑपरेशन जो है वो बंद कर रही है, और पाकिस्तान की आप समझ लें कि सेकंड बड़ी जो फ़ोन कंपनी थी, और उसको काफ़ी ज़्यादा इसने बिज़नेस किया यहाँ पे, और मैं ख़ुद इसका कस्टमर रहा हूँ। लेकिन एक एमिरेट्स बेस्ड जो मल्टीनेशनल टेलीकॉम फर्म है वो इसको ख़रीद रही है।
यूएई ने पहले भी पाकिस्तान के टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट को इतनी अच्छी नहीं थी। इन्होंने पाकिस्तान में जो कुछ खरीदा उसको पाकिस्तान को पूरे पैसे भी नहीं दिए, लेट पैसे दिए, जिसे आप कह लेना कि हमारे क्या कहते हैं पंजाबी में, दूध में जो है ना मेंगने शेंगने डाल के ये देते रहे हैं हमें चीज़ें। खैर एनी हो, क्योंकि हम वैसे ही उनसे बड़े पैसे पूसे ले लेते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो शायद हमें फील इतनी नहीं होती। एनी हो, खैर अब देखें कि ये जो एक तरफ नॉर्वेजियन कंपनी जो है वो पाकिस्तान छोड़ के जा रही है, और दूसरी तरफ इंडिया के अंदर जो इंडिया है वो मेजर आईफोन मेकर बन रहा है, और आईफोन की मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब जो है। और अब आपको पता है कि एप्पल जो है वो एक यूएस कंपनी है, और वो अपनी जो प्रोडक्शन है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, और उनकी जो मेजर स्ट्रगल थी कि वो चाइना से बाहर लेके जाना चाहते थे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी नाकामी है कि पाकिस्तान के नेबर में दो बड़े मुल्क जिनकी आबादी बिलियन प्लस है, वो इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में तरक्की कर रहे हैं, और पाकिस्तान जो है वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, बल्कि पीछे जा रहा है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, तो आपका एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।